गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इसमें हमने सिंपल सेंटेंस प्रीवियस क्लास में बता दिए थे, उसके कुछ नियम भी थे। तो आगे देखते हैं इसमें कुछ ये इम्पोर्टेंस टेंस हैं, जैसे यदि वाक्य में कर्ता के रूप में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट we they pupil police one someone somebody everyone everybody no one nobody no one nobody all of them। ये भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट we they pupil police one someone somebody everyone everybody no one nobody all of them आदि शब्द दिए तो कैसे बनाते समय तो जैसे रूप में नहीं लिखते हैं। और बाई के रूप में बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल pupil speak English और the वर्ड। तो हमने आप कल पढ़े थे सिंपल सेंटेंस के कुछ रूल्स। तो ये कह रहा है एक्टिव पैसिव में
यदि वाक्य में कर्ता के रूप में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वी, दे, प्यूपिल, पुलिस, वन, समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोवन, नोबॉडी, ऑल ऑफ देम आदि शब्द दिए हुए हैं। किसमें? एक्टिव में। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। तो पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट के रूप में इनको नहीं लिखते हैं और जो बाय प्रीपोजिशन लगाते हैं उसको भी नहीं लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक्टिव में हमको दिया होता है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या दिए? वर्ब। वर्ब के तुरंत बाद हमको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। वर्ब के तुरंत बाद हमको क्या दिया होता है? ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाते समय सर्वप्रथम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट को। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि एक्टिव में सर्वप्रथम क्या मिलेगा हमको? सब्जेक्ट। ये हो गई हमारी वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और वो ईटीसी। तो पैसिव बनाते समय सर्वप्रथम सबसे पहले किसको लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? इंग्लिश। तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? इंग्लिश। अब देखो प्यूपिल बहुवचन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इसमें बहुवचन के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें क्या आएगा? इंग्लिश है, सिंगुलर नाम है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? एज। इंग्लिश एज। अब देखो इसकी क्रिया की कौन सी फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में हमेशा क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसकी की थर्ड क्या हो जाएगी? स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन। अब ये कह रहा है कि यदि वाक्य में, अब इस थर्ड फॉर्म के बाद सिंपल सेंटेंस में क्या लगाते थे? बाय। अब ये कह रहा है यदि बाय कब लगाएंगे? जब हमारा क्या लिखा जाता है? एक्टिव का सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलकर लिखते हैं, तो उससे पूर्व क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। तो ये कह रहा है यदि सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया हुआ है? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। ये क्या है भाई साहब? हमारा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। यदि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दिया हुआ है तो पैसिव बनाते समय उसको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है और ना ही हम प्रीपोजिशन के रूप में क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। तो देखो प्यूपिल को हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, प्यूपिल नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या रह गया हमारा? ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओवर द वर्ल्ड। दूसरा देखो, इसमें ध्यान रखना है कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी होते हैं, उनको हम पैसिव में नहीं लिखेंगे। दे प्रिपेयर बाइस हियर। अब देखो इसमें इसकी कैसे बनाते समय हमको ध्यान रखना है इसमें एक ही चीज, यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दिया हुआ है तो पैसिव बनाते समय इनमें से कोई भी आ जाए तो उसको नहीं लिखा जाता है और ना ही पोजीशन के रूप में हम बाय का प्रयोग करते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गई हमारी वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? बाय। ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म में रखी है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है तो वहां सहायक क्रिया के रूप में परिवर्तनों में लिखा था, जहां भी फर्स्ट आ जाए या उसमें से यस हो तो वहां पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एंड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सहायक क्रिया के रूप में क्या है? बाइक्स। सब ये सब्जेक्ट कैसा है हमारा? बहुवचन, तो क्या लगेंगे? आर।
कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। फिर यह है कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, रिपेयर। थर्ड फॉर्म के बाद ये कैसा सब्जेक्ट है हमारा, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दिया होता है तो उसको पैसिव बनाते समय हम नहीं लिखते हैं। पैसिव में ये नहीं लिखा जाएगा क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा तो क्या भी नहीं लिखेंगे, बाय नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमारा रहा है क्या रहा है, हियर। तो यहाँ तक समझ में आया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो ध्यान रखने की चीज है, यदि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी होते हैं तो उनको हम पैसिव बनाते समय नहीं लिखते। अगला देखिए, तो इसकी क्या बनानी है, पैसिव। तो देखो, समवन स्टोल माय पेन इन माय क्लास। तो देखो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है हमारा, अनइम्पोर्टेंट। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दिया होता है तो पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट के रूप में उसको नहीं लिखा जाता। तो ये क्या है हमारी वर्ब, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है हमारा ईटीसी। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, माय पेन। माय पेन। अब देखो कहीं भी अगर संबंध कारक आ जाता है ऑब्जेक्ट के साथ तो पैसिव बनाते समय संबंध कारक को ऑब्जेक्ट के साथ ही लिखा जाता है। तो माय पेन क्रिया की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, वाज। अब इसकी वाज के बाद क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है पैसिव में, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, स्टोलन। थर्ड फॉर्म के बाद सिंपल सेंटेंस में क्या लगा जाता, बाय। यहाँ बाय नहीं लगाएंगे क्योंकि कैसा सब्जेक्ट है ये, अनइम्पोर्टेंट। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आ जाए तो पैसिव बनाते समय उनको वाक्य में नहीं लिखते। अब ये नहीं लिखा जाएगा, वर्ब लिख दी, ऑब्जेक्ट लिख दिया, अब क्या रहेगा, इन माय क्लास। तो याद रखने की चीजें, यदि वाक्य में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आ जाए तो पैसिव बनाते समय अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है और न ही प्रीपोजिशन के रूप में बाय का उपयोग करते हैं। अब देखो आगे, इसके बाद है डबल ऑब्जेक्ट वाले। ये तो हो गया हमारे अनइम्पोर्टेंट। इसके बाद आता है डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। तो इसमें देखो यदि वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट मतलब सीधा सा वाक्य से हो रहा है कि कितने ऑब्जेक्ट मिलेंगे, दो। यदि वाक्य में दो कर्म दिए हों
और दूसरे क्रम से वाक्य बनाते समय मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद टू लगाकर पहले ऑब्जेक्ट कर्म को लिखते हैं। सीधी सी बात है, यदि वाक्य में दो कर्म दिए हुए हैं, कितने कर्म दिए होते हैं? दो। तो यदि हम दूसरे कर्म से वाक्य बना रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद टू लगाकर पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और शेष नियम यथावत जो भी है वही है। शेष नियम कैसे हमारे? यथावत। तो इसमें ध्यान रखने की ये चीज है, यदि वाक्य में कितने ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं? दो। तो देखो वाक्य तो इसमें ध्यान रखें, देखो सबसे पहले क्या दिया होगा? हमारा सब्जेक्ट। ये क्या होगी? हमारी क्रिया की वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा? सेकंड। और ये हो गया हमारा एडवर्ब के रूप में। अब हम कह रहे हैं यदि वाक्य में कितने कर्म दिए हों? दो। पहला, दूसरा। दूसरे कर्म से क्या बनाना है भाई साहब? वाक्य। दूसरा कर्म क्या है? ए पेन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए पेन। बाकी के नियम जो है, अब क्रिया की कौन सी फॉर्म में रखी है? सेकंड। सेकंड फॉर्म होती है तो वहां चला लेते हैं वर्ब या वर्ब। ए पेन सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे? वाज। ए पेन वाज। क्रिया के बाद, सहायक क्रिया के बाद क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड। क्या आएगी? गिवन। थर्ड फॉर्म के बाद अब देखो नियम आ गया, दूसरे कर्म से वाक्य बनाते समय मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद, क्रिया की थर्ड फॉर्म में भी क्या लगाएंगे? टू। क्या लगाएंगे? टू। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे भाई साहब? थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे? टू। टू लगाकर पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। पहला ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो क्या लिखेंगे? मी। अब लिख दिया मी, क्या तक हो गया? इसके बाद देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मी। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट तो नहीं है? नहीं है। तो सब्जेक्ट लिखने से पहले क्या लगाएंगे? बाय। बाय के बाद ही। ही का ये सब्जेक्ट के रूप में, इसको किस में बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। ही का क्या हो जाएगा? हिम। अब हमारा क्या दे रखा है? यस्टरडे, तो इसको लिखेंगे यस्टरडे। याद रखने की इसमें एक ही चीज है, यदि हम सेकंड ऑब्जेक्ट क्रम से वाक्य बना रहे हैं तो पहले क्रम से पहले क्या लगा देंगे?
के बाद टू लगाकर पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। यदि बात करें पहले ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, मी से, तो नहीं लिखते हैं। जैसे मी का क्या हो गया, सब्जेक्ट टू आई, आई के साथ साइड के लिए क्या लगा दी, वाल, सिंगुलर है। आई के साथ क्या लगा दिया, वाल। इसके बाद क्रिया, ये क्रिया की सेकंड फॉर्म में, तो क्या कर देंगे इसका, क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, गिविंग। अब देखो आई पहला सब्जेक्ट है, क्रिया सेकंड फॉर्म में, वाल लगा दी, क्रिया की कौन सी फॉर्म कर दी, थर्ड फॉर्म होगी। अब यहाँ किससे बनाया है, ये पहले ऑब्जेक्ट से, तो पहले ऑब्जेक्ट से बनाया है तो इसमें टू का प्रयोग नहीं करेंगे, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। ए पेन, ए पेन हो गया। इसके बाद क्या लगाएंगे, एक प्रीपोजिशन के रूप में बाय, बाय के बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ना, ही का क्या हो जाएगा, हिम, हिम के बाद क्या आएगा, यस। तो सीधी सी बात है इसमें, यदि सेकंड ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं वाक्य तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखने से पूर्व क्या लगाएंगे, बाय, सॉरी टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू। और देखो एग्जांपल, देखो आगे एग्जांपल, जैसे सोहन टीच मी हिंदी, तो इसकी सोहन हमें हिंदी पढ़ाता है, तो इसकी क्या करनी है हमें, कैसे। तो देखो वाक्य किससे बनाना है, ये तो हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट, और ये हो गया हमारा सेकंड। हमने लिखा है कि यदि सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, इससे सेकंड, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हिंदी। सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। अब यहाँ क्या है, क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या रखा है, एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस दिया हुआ है, तो सहायक क्रिया के रूप में इज आर एंड, इसलिए क्या क्यों लिख दिया, क्योंकि फर्स्ट में क्या रखा है एस, फर्स्ट में ऐसे ये होता है, तो वहां सहायक क्रिया के रूप में इज आर एंड लगाते हैं। अब क्रिया क्या रखी है, टीच, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट, थर्ड फॉर्म होगी। थर्ड फॉर्म के बाद, अब देखो थर्ड फॉर्म के बाद, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाते हैं, टू, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगा देंगे, टू। कब लगाएंगे, जब वाक्य को हम किससे बना रहे हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट से, तो क्या लगा देंगे, टू। इसके बाद किसको लिख देंगे, पहले ऑब्जेक्ट को, क्या है, मी। अब पहले ऑब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लगा देंगे, बाय, बाय के बाद क्या ले रखा है यहाँ, सोहन, तो क्या लिख देंगे, सोहन। तो ध्यान रखने की ये चीज है, यदि इसको हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं तो मी का क्या हो जाएगा, आई। इसके बाद आई के साथ इजारे में से क्या लगाते हैं, एंड। इसके बाद क्रिया की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड, क्या आएगी, टॉट। थर्ड फॉर्म के बाद अब यहाँ हम टू का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी किससे बनाया है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से, बाकी किससे बनाया है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से। मी का क्या कर देते हैं, आई, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में क्या कर रखा हो, मी, तो उसको सब्जेक्ट के रूप में क्या कर देते हैं, आई। इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। यदि आई दे रखा है तो इसको ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, मी दे रखा है तो उसको सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, आई। तो ये हमने किसमें बदल दिया, आई में। ऐसे ये से तो क्या लगा दिया, एंड, क्योंकि जहां ऐसे ये सुन रहा है तो वहां इजारे के रूप में साइड क्रिया
किसका प्रयोग करते हैं? बाय का। बाय के बाद क्या लिख देंगे हम? सो ऑन। आई समझ में? तो ध्यान रखने की ये चीजें यदि इसके बाद बनाते हैं तो टू का प्रयोग नहीं करते, अगर सेकंड से बनाते हैं तो उसमें हम प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? टू का। ये इसमें ध्यान रखने की चीज है बस। अब देखो आगे नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या मिलेगा? प्रस्ताव, उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद क्या मिलेगा? नोट, नोट के बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के बाद क्या मिलेगा? कर्म, कर्म के बाद अन्य। तो इसलिए अगर हम कैसे बनाएंगे? कर्ता, कर्ता, इसके बाद उचित सहायक क्रिया, उसके बाद नौ वर्ती थर्ड, थर्ड के बाद बाई के बाद, बाई के बाद कर्ता का कर्म, कर्ता का क्या लिखेंगे भैया? कर्म, इसके बाद अन्य। यदि हमारा ऐसा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें हम केवल किसका प्रयोग करते हैं? नॉट लगाना होता है सहायक क्रिया के बाद। जैसे देखो he does not play फुटबॉल। सहायक क्रिया के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। ये हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? फुटबॉल। अब देखो जहां सहायक क्रिया के रूप में डू और डज दे रखा हो डेफिनेट टेंस, वहां हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एन का प्रयोग करते हैं। तो फुटबॉल ऐसी सिंगुलर नाम है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? इज। इसके बाद नोट दिया हुआ है तो नोट लगा देंगे। फिर क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड। क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगा देंगे? बाय। अब हमारा सब्जेक्ट क्या दे रखा है? ही को किस में ट्रांसफर कर देंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। तो यहाँ क्या लिख देंगे? हिम। सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया? ये तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ये दिया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में तो उसको किस में कर देंगे? हिम में। अगर हिम दिया हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में तो उसको सब्जेक्ट के रूप में क्या कर देंगे? ही। आगे देखो एक और एग्जांपल।
नॉट हेल्प मी। अब इसके क्या लगी हमको पैसे, ये दे डू नॉट हेल्प मी, मी का क्या हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा आई डू है, तो आई के साथ क्या लगा देंगे एंड, फिर उसके बाद क्या लगा देंगे नॉट, नॉट के बाद क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं पैसे में, पैसे में क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म लगाते हैं थर्ड, तो थर्ड क्या हो जाएगी हैड, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाते थे हम बाय, बाय लिखेंगे कैसे नहीं, क्योंकि दे जैसा सब्जेक्ट है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इससे पहले बताया था हमने, यदि वाक्य में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दिए हुए हैं तो पैसे बनाते समय हमको नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा है, जब हम सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे तो क्या नहीं लगाएंगे बाय नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाय के बाद क्या लिखा जाता है सब्जेक्ट। जैसे देखो जैसे बात है राकेश इज नॉट राइटिंग ए लेटर, तो पैसे बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, राकेश हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये होगी हमारी मेन वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब की होती है तो ऑब्जेक्ट क्रिया के तुरंत बाद मिलेगा, अर्थात नंबर 4। तो सबसे पहले क्या है ए लेटर, ए लेटर, अब क्या दे रखा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, तो क्या लिखेंगे इज। अब देखो क्या दे रखा है नॉट, तो यहाँ क्या लगा देंगे नॉट। अब हमने पढ़ा था विनियम में कि जहां इजारे के साथ विपरीत में क्या दे रखते हो आईएनजी, तो इजारे के साथ क्या लगा देंगे हम बीइंग, क्या लगा देंगे बीइंग। तो देखो इज नॉट आईएनजी रखा है तो हम क्या लगा देंगे बीइंग, ये नॉट है इज और बीइंग दोनों के बीच में लिखा जाता है। इसके बाद क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाएंगे थर्ड, दैट की क्या हो जाएगी रिटर्न, थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा राकेश, सब्जेक्ट लिखने से पूर्व क्या लगाते हैं हम बाय, तो क्या लिखेंगे बाय, अब क्या लिखेंगे राकेश। याद रखने की चीज इसमें ये है कि जो नोट दिया होता है उसको बीइंग और इज दोनों के बीच में लिखा जाता है, शाही क्रियाओं के बीच में लिखा जाता है। जैसे इज आर एम प्लस नॉट दे रखा है और बी पश्चिम का दे रखी हो आईएनजी, तो इसको बदलेंगे इज आर एम, फिर लगाएंगे नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे बी, लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे इनको आपस में चेंज करते हैं।